ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अनज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ाना लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। मातमदाराने शहीदाने करबला अय्यामे अज़ा के इन आखिरी अदवार में बक़ायदे रूयत 30 2 रबीउल अव्वल को अंजुमन नूर इस्लाम का ये नूर अज़ा पूरी इलाके को अपने हिसारे नूर में ले लेता है। या अली जलालपुर की पहचान ये सलवात नहीं है। इस वक्त पूरा इलाका ही नहीं पूरी कायनात जलालपुर की तरफ देख रही है। और आप जिस जलालपुर के हैं और जलालपुर के जो हैं वो आपको यहां से साबित करना है। यह हर एक की जिम्मेदारी है। कुछ लोग कल से मैं आया हूं सब लोग अपना पहलवान बना के आगे करना चाहते हैं। ऐसी फिक्रों को दूर से मैं सलाम करता हूं जो तन्हाइयों में तो हक बोलती हैं लेकिन मौका आने पर हक से पलट जाते हैं। कोई कहता है उलमा की जिम्मेदारी थी। उलमा से पूछ के करते हो सारे काम। अंजुमने जिम्मेदारियां लेना ही नहीं चाहती क्योंकि इन्हें अपना नौहा अपना सलाम हिट करने में इतना वक्त लग जाता है कि इन्हें खबर ही नहीं कि छोटी दरगाह क्या हो रहा है, बड़ी दरगाह क्या हो रहा है, बस्ती में क्या हो रहा है, कोई खबर ही नहीं है। भाई इतनी खबर है कि मेरे दफ्तर में क्या हो रहा है। माफ कीजिएगा, हुसैनियत दफ्तरों में नहीं सिमटी है। हुसैनियत की नशरो अशात की जगह का नाम इमाम बाड़ा है, अंजुमन का दफ्तर नहीं। बोलते आना बुरा लगे तो सारे बोलेंगे, सर हिला के नहीं। हर एक अज़ादार की जिम्मेदारी है। हुसैनी हो, अगर हुसैनी हो तो तुम्हारी जिम्मेदारियां नमाजियों से बड़ी हैं, तुम्हारी जिम्मेदारियां रोजेदारों से बड़ी हैं। खुदा की कसम हाजी साहब को इस्लाम में वो मर्तबा नहीं है जो एक हुसैन के अज़ादार को हासिल है। और ये बात मैंने यूं ही नहीं की है। 6 लाख रुपया खर्च करके जाते हैं यहां से काबा तक हाजी, तब कहीं जाके बड़ी मुश्किल से काबे के गिलाफ को चूम पाते हैं, आंखों से लगा पाते हैं। तो जो 6 लाख रुपया खर्च करके हाजी साहब बनने के लिए काबे तक जाए और गिलाफ चूमे, उसे हाजी कहा जाता है। और जहां जगह पर बैठकर रुमाले सैयदा आंखों से लगे उसे हुसैन का अज़ादार कहा जाता है। अभी नहीं बोलेंगे, अभी जब बाहर के आएंगे तब ये बोलेंगे, क्योंकि बाहर वाले ही के बोलने पे ये बोलते हैं। आज बाहर वाले बहुत बोल रहे हैं।
उन्हें बोलने से पहले जितने भी हैं जहां भी हैं ये समझ लेना चाहिए कि हुसैनियत किसी इलाके का नाम नहीं है, हुसैनियत किसी रंग का नाम नहीं है, हुसैनियत किसी नस्ल का नाम नहीं है। जब हुसैनियत आगे बढ़ेगी तो जौन जैसा काला गुलाम भी आगे बढ़ेगा, और जैसा तौबा करने वाला भी आगे बढ़ेगा, ज़ुहैर बिन क़ैम जैसा नौ शिया भी आगे बढ़ेगा, वहब कल्बी जैसा नौ मुसलमान ईसाई भी आगे बढ़ेगा। ये है हुसैनियत। और आज कुछ लोग इसे टुकड़ों में बांट रहे हैं। तागूतियत अपने बाजू थपथपा रही है। इसराइल की मोसाद जो पहले आज़ादारी को मिटाने के लिए बड़े बड़े फंड खर्च करती थी, आज उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अपने ही के दरमियान के लोग वो सारे काम ईसाइयत के और यहूदी एजेंडे के कर रहे हैं कि जो कल वो किया करते थे। अफसोस का मकाम है कि आलमी सतह पर आज़ादारी का जो चेहरा इस वक्त पेश किया जाने लगा है, उसके लिए आप सबकी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जहां अंजुमन अपने दस्ते के अलावा दूसरे दस्ते के साथ मातम करना पसंद न करे, वो पूरी दुनिया के हुसैनियों के साथ मिलकर चलने का अज़्म कहां से लाएगी। जरा मेरी तकरीर आपकी तवक्को के खिलाफ भी हो सकती है, इस वक्त आपकी सोच के खिलाफ भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं और जलालपुर का जो तारुफ हो रहा है हर तरफ, मैं कल से जलालपुर में आया हूं। पूरे हिंदुस्तान की सोशल मीडिया मुतवज्जे है कि अली असगर हैदरी जलालपुर का खतीब जलालपुर में गया है, जो पूरी दुनिया के मैटर पर बेबाक बोलता है। वो गया है, वो जलालपुर जाके क्या करता है। तो पहले इतना सुन लें कि जलालपुर एक शबी की पहचान से जलालपुर नहीं। ये जो चंद बातें उभर के आ गई हैं, यहां पर शबी का मसला उभारा गया है, तो मैंने बचपन से 32 साल से मैं यहां से बाहर हूं। 91 लास्ट 92 के अवाइल में मैंने बंबई बसाया है। उसके पहले तक मैंने जिस जलालपुर को देखा है, यहाँ इमाम बाड़ों में तबर्रुकाते अज़ा बांध के रख दिए जाते हैं। ये जो जूते रखे गए हैं ये आज के नहीं हैं, ये मुद्दतों के रखे हैं, जो हर साल खोले जाते हैं, हर साल बांधे जाते हैं। लेकिन जब कोई जिम्मेदार नहीं होता, आप जानते हैं इसकी वजह क्या है? क्योंकि जुलजना वो सजाता है जो जुमा को भी मस्जिद में नजर नहीं आता। यानी उस बेचारे को क्या पता कि हुसैन का जुलजना क्या था। ताबूत कुछ लोग बैठ के संवारने लगे, उन्होंने देखा कि ये जूता मुद्दतों से बंधा है, इसे पिन्हा दिया जाए। कुछ बच्चों ने ज़ौक़े अक़ीदत में पिन्हा दिया। बड़ी दरगाह में सारे तबर्रुकात के बाद दीगरे निकल रहे थे, अचानक वो भी निकल गया। मेरे जलालपुर के 95 पैसा लोगों को पता ही नहीं चल सका कि जो शबीह निकल रही है उसमें क्या है। अचानक से लोगों ने चूमा और शबीह बढ़ गई। ये तो हमारे के यहाँ की मीडियाज हैं, इन्होंने ड्रोन से पूरा जूम कर करके ऐसा दिखाया कि पूरी दुनिया को पता चल गया। तो अब सोशल मीडिया को भी गाइडलाइन बनाना पड़ेगी कि अगर कोई ऐसी चीज किसी बस्ती में दिखाई दे रही है जो आजादारी के खिलाफ है, तो सब बाद में बोले, सोशल मीडिया उसे सेंसर पहले करे, वहां आवाज रोके, उस मंजर को दिखाना बंद करे। ये सोशल मीडिया को भी उलमा की टीम के साथ चलना होगा। ये भी बहुत बड़ा मसला है। ये लाइव जो होने लगा है हर तरफ से, ये आज इसमें इलाकाई तासुब बढ़ रहा है। आप इस इलाके में ये जो कुछ यहाँ हुआ उसका मैंने पहले दिन से अब तक
सोशल मीडिया पे भरपूर जायजा लिया, लेकिन खुदा की कसम न कहीं एक लफ्ज लिखा न कहीं एक लफ्ज बोला, इसलिए कि मैं लोगों से लड़ाइयां करने नहीं आया हूं। मैं हुसैनियत के महाज का एक सिपाही हूं और यजीदियत किसी भी रुख से चोला बदल के आए सिपाही पहचानेगा जरूर। अल्लामा इकबाल ने कहा था, हकीकते अबदी है मकामे शब्बीरी, बदलते रहते हैं अंदाजे कूफियो शामी। मिल के सारे लब्बैक या अली। लोग जलालपुर सुनना चाहते हैं। जलालपुर की पहचान जूते वाली शबी नहीं है। मैं यहां दिफा नहीं कर रहा हूं, वो शबी बनी, बनाने वाले चंद बच्चे थे। जलालपुर लाख के करीब पहुंचने वाली आबादी का नाम है और यहां के 99% लोग उस शबी से मुत्तफिक नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ इमाम बाड़ों के साथ मदरसा इमामिया है, मदरसा जाफरिया है, मदरसा ताजुल मकातिब है, जो हमारे बच्चों को दीनियात पहले पढ़ाता है, ताबूत बाद में थमाता है। आए जलालपुर का बच्चा बच्चा दीनदारी में इतना आगे है कि एक 7 बरस का बच्चा एक मुर्दे को दफनाने के पूरे मसाइल जानता है किसी बस्ती में ये जोर? ये किसने बख्शा? ये इसी अज़ादारी हुसैन ने बख्शा, ये इसी मातम ने बख्शा कि आज यहाँ के बच्चे दीन में आगे, शरीयत में आगे। अरे कहाँ सारे वो चुप हो गए जो आज के 20 बरस पहले गांव गांव के लोग इसी जलालपुर में पड़े रहकर दिन रात अज़ादारी करके अपनी आंखों से देख के जाते थे और कहते थे जलालपुर से बड़ी अज़ादारी कहीं नहीं है, जलालपुर जैसी अज़ादारी कहीं नहीं है। ये अचानक एक ताबूत से जनाब का मिजाज क्यों बिगड़ गया कि वही जलालपुर जो मरकज था आज छोटा नजर आने लगा। ये सर ना हिलाइए मुनाफिकों की तरह, मोमिनों की तरह बोलिएगा। ये सर हिलाने वाले सबसे खतरनाक होते हैं। ये चाहे बज़्म रसूल में हो या कहीं बैठे हो, बोल के आइए, हक बोलिए, सच बोलिए। जलालपुर वो जगह है जहां 2 महीने 8 दिन मछलियां नहीं खाई जाती। जलालपुर वो दिन है जहां 12 दिन मुरक्कन ग़िज़ाएं नहीं खाई जाती। जलालपुर वो दिन है जहां आज भी बच्चे हुसैन के फकीर बनते हैं। जलालपुर वो दिन है जहां 7 मुहर्रम से लोगों के पांव में जूते नहीं होते। जलालपुर वो जगह है जहां खटिया रोजे आशूर उलट दी जाती थी कि चौक ऊपर रहे हम नीचे रहे। जलालपुर वो जगह है जहाँ के अकायद बबांगे दोहल पढ़े जाते हैं। जलालपुर वो जगह है जहाँ से 400 उलमा, खुतबा, पेश इमाम, हजारों मुदर्रिसीन दिए गए। जलालपुर वो जगह है जो पूरे इलाके की मैयतों को दफनाने के लिए उस वक्त आगे बढ़ता है जब गांव के लोगों को गुस्ल करना नहीं आता। हुसैन हमारे लिए शबी देख के शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। हमारे नेक बच्चे, सादतमंद बच्चे सर झुका के कहते हैं हमसे खता हुई है। जब खता का इकरार कर लिया तो इन्हें हुर बना के गले से लगाना हुसैनियत है। और तुम्हारे सोशल मीडिया पर जो जुमले आ रहे हैं वो वक्त की हुर्रियत के लिए खतरनाक हैं, लिहाजा इसको बंद करो। रोज एक बयान चला रहा है। जलालपुर अपनी सफाई दे चुका, लेकिन रोज एक बयान। मैंने यही देखा कि वो सारे खुतबा
जो मेरे लिए मोहतरम है, मेरे भाई हैं, जितनों के बयान आए हैं वो जलालपुर के लिए नए नहीं थे। हर खतीब, हर आलिम के साथ जलालपुर के बीसियों उलमा पढ़े हैं। हर गांव में जलालपुर की अंजुमन जाती है। हर एक जरिए थे। जैसे मौलाना यासूब साहब ने 20 मिनट के अंदर तहकीक करके अपनी दूसरी कॉपी जारी की है, उसी तरह हर आलिम को चाहिए कि तहकीक करे, क्योंकि उसमें कोई नौजवान नहीं लेटा था, बल्कि कपड़ों की शबीह बनाई थी। वो शबीह जैसी शबीह थी और उसको देखकर, लेकिन वो शबीह जलालपुर की पहचान नहीं है। मैं आपको तारीख जलालपुर बताऊं। जलालपुर के तबर्रुकात में सिर्फ 2 चीजें हैं। जरा इन बच्चों को रोक ले अंजुमन नूरे इस्लाम के लोग, ये इन बच्चों को फौरन रोकें और तबर्रुक रोक दे फौरन। ये बीच में जो भी तबर्रुक लाया है, ये तबर्रुक नहीं लाया है। ये कौन बांट रहा है तबर्रुक? बगैर मजलिस के, बगैर फातिहा के तबर्रुक नहीं होता। बड़ी तवज्जो रहे। इस तरह की साजिशें भी होती हैं। यह साजिशें नहीं होना चाहिए। कान खोल के सुन लो। तबर्रुक के नाम पे मातम रोक दिया जाता है। तुम इसी तबर्रुक के जरिए अंजुमनों को दस्ते से निकाल लेते हो। याद रखो, जब तक हुसैन से वाबस्ता ना हो जाए, ये पापा है, तबर्रुक नहीं है। ये अगर दरे हुसैन पे आके 1 घंटा रख दिया जाए तो ये पापा बेकरी का तबर्रुक बन जाता है। तो जो आजादार पूरी जिंदगी दरे हुसैन पे रखे हैं, ये वो तबर्रुक हैं जिसे फातिमा रुमाल फैला के लेती हैं। नहीं पहुंची बात। मैं जानता हूं आप जज्बाती हुए, और जज्बाती होना आपका हक है, क्योंकि जो आपने नहीं कहा वो कहा जा रहा है। जो आपने नहीं किया वो बताया जा रहा है। अरे अब तो रुक जाओ, हे भैया, तो काहे इतना आना जाना किए हो? तुम लोग तो रजाकार हो नूरे इस्लाम के। गलबा हासिल करो और बताओ कि रजाकार कैसे होते हैं। ये सारे इधर मेरी तरफ रहे। नहीं सुनना है तो मैं भी अपनी तकरीर रोक दूंगा। क्या पढ़ता रहूं? अभी अजान होने लगेगी। अंजुमन अब्बासिया खड़ी हुई थी, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। उन्होंने गुजारिश की थी कि हमें पढ़ा लिया जाए, हमें रुदौली जाना है। मैंने कहा हमें पढ़ा लिया जाए, हम बंबई से आए हैं। तो नूरे इस्लाम वालों ने मुझे पढ़वा दिया कि हाँ वाकई ये बंबई से आए हैं, और वाकई मैं बंबई से आया हूँ। पर साल पहली बार आया था मुबारक साहब, तभी से शेर को खून लग गया है। बड़ी तवज्जो रहे। जलालपुर, खुदा की कसम, मुझे कोई आज जलालपुर का होने पे शर्मिंदगी नहीं है। इसलिए नहीं है कि यहाँ जितने भी लोग हैं सबका शजरा क्लियर है। यहाँ न कोई दाखिलुन नसब है, न खारिजुन नसब है। अब आपकी निगाहों में जो भी है, सोशल मीडिया पे आपने क्या क्या कहा है हमें सब हमने सुना है, लेकिन सुन के भी चुप हैं। 1000 तोहमतें दुनिया ने बख्श दी मुझको, मैं आदमी था मगर चुप रहा खुदा की तरह। बख्शो, हमने कोई नौजवान नहीं लिटाया, ये लोगों ने तोहमत लगाई है। मैंने आके यहां तहकीक की। कल से मैं जलालपुर में हूं। मैंने अपने जराए से मौला की बारगाह में हलफ ले रहा हूं, अलम के सामने। मैंने पूरा जायजा लिया। खुदा की कसम, कोई इस अमल से राजी नजर नहीं आया, बल्कि वो चंद बच्चे जिनसे भूल हुई है वो भी निदामत से सर झुकाए हुए हैं। उलमा से, अंजुमनों से, बुजुर्गों से वो नौजवान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद उस जूते को बड़ा मामला बना दिया। कभी मेराज की जूती जितना न तस्करे में थी। हाँ, ये जूता एक साहब ने पढ़ दिया कि हम जो जूता इमाम बाड़ों के बाहर उतारते हैं वो जूता शबी में रख दिया गया। शायद उन्हें ये पता नहीं कि ये मोमिनों का जूता नहीं था जो बाहर उतारा गया।
ये तबर्रुकात का जूता था जो हमारे बुजुर्गों ने बरसों पहले उसमें रखा था, लेकिन जैसे जैसे अक्ल बेदार हुई हमारे बुजुर्गों के नौजवानों ने उस जूते को साइट लगा दिया था। लेकिन इस बार इत्तेफाक से फिर निकल आया, आइंदा साल वो जूता हटा दिया जाएगा, वहां अब नहीं रहेगा। मगर वो जूता मोमिनीन का जूता नहीं था। एक तसव्वुर था कि ये हजरत अब्बास जो कमांडर इन चीफ थे लश्कर हुसैन के, ये उसका शहीद है, लिहाजा एक शहीद का पूरा पोशाक दिखाया गया। मगर याद रखिए, जलालपुर की आजादारी में यहां जितने बैठे हैं, और मैं यहीं पैदा हुआ हूं 1970 में, 54 बरस का हुआ, 4 बरस की उम्र से बहुत चालाक था। ये मैं नहीं कहता, ये सब कहते हैं। तब से मैंने होश संभाला है। जलालपुर की आजादारी में जितने भी तबर्रुकाते अज़ा हैं, सिर्फ 2 तबर्रुक जलालपुर का है। एक कपड़ों का ताजिया जो सिवाय जलालपुर के पूरी दुनिया में नहीं है, और एक अब्बास का अलम जो मुसल्लत शक्ल में परचम की तरह लहराता हुआ चलता है। बस ये 2 पहचान है। उसके अलावा जलालपुर में जो भी आया या लाया गया सब बाहर का है, सब बाहर का है। मैं आपको बताऊं, ये सलाम पर जो आज चिढ़ रहे हैं लोग कि जलालपुर सलाम पढ़ पढ़ के वाह करता है, मैं भी कहता हूं नहीं करो, कम से कम उस वक्त वाह न करो जब ताबूत खड़ा हो, अमारी खड़ी हो, तबर्रुकात खड़े हो, गम का माहौल हो। अगर करना ही है ना तो मुसालिमा की शब बनाओ, शब्बेदारी नहीं, मुसालिमा पढ़ो सलाम 2 तरह, और बताओ कि हम मुसालिमा करके अपने ज़ौक़े अदब करबला को आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी करो। ये सलाम कहां से आया? जलालपुर का नहीं था, ये लखनऊ से आया। ये सलाम पे वाहवाह ये लखनऊ से आया है। लखनऊ के शोरा ने हौसला अफजाई की है। मरहूम शारिफ लखनवी, मरहूम सालिक लखनवी, मरहूम माहिर लखनवी, ये सारे लखनवी शोरा ने जलालपुर को सलाम दिया है। जलालपुर में 16 सफर को मंजरे करबला आया, ये जलालपुर से नहीं आया, ये मगरबी यूपी से आया है। जलालपुर का बोले नहीं है ना? इसको बनाने वाले अंजुमन इमामिया में आज भी वहीं से लोग आते हैं। इसका मतलब जलालपुर का अपना जो है उसमें कभी कुछ नहीं बदला और न बदलेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। और आज मैं जलालपुर के सारे उलमा का तर्जुमान बनके ये बात कहना चाहता हूं कि अब तक जिन लोगों को हजम नहीं हुआ है वो आज अपना हाजमा दुरुस्त कर लें। कल जलालपुर में मुज्तमा उलमा की बैठक हुई है, तहरीरी बयान जारी हुआ है। उस अमल की भी मजम्मत की गई है जिन्होंने शबी ऐसी निकाली है, और उन खतीबों की भी मजम्मत की गई है जिन्होंने तोहमत लगा के जलालपुर को बदनाम किया। पहले तहकीक कर लें। हम भी जलालपुर के हैं, लानतें तक हुई हैं बैठकर। क्या क्या हुआ है? आज खुतबा दाद ले रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। रंगीन हैदरी ने एक शेर कहा था मुसलमानों के लिए। उसने कहा था, तुम हमको कहो काफिर, हम तुमको कहें भाई। ये मैं एक लफ्ज काफिर हटा दूं। लखनऊ के एक जाहिल चैनल ने पूरे जलालपुर को जाहिल कहा है, जो इतना जाहिल है कि हमेशा अपना चेहरा छुपा के न्यूज पढ़ता है। मुझे दुख है, दुख कि एक एक हस्ती को जलालपुर के उस चैनल के जरिए पामाल किया गया। उलमा की शख्सियत पामाल हुई,
नैयर जलालपुरी मेरा छोटा भाई, उसकी शख्सियत पामाल हुई। ये जानते हो क्यों? क्योंकि नैयर जलालपुरी की खता ये है कि जो उसने मरसिये में जलालपुर का तस्करा किया वो कहीं हजम नहीं हो पाया। जो इतना बड़ा फख्र दे दिया था कि हर अज़ादार सीना ठोक के कहता है कि इसी दयार, इसी सरजमीन नूर के हैं, खुदा का शुक्र है हम भी जलालपुर के हैं। सारे बोले हाथ उठा के, सारे या अली अल्लाह। जो हाथ नहीं उठे वही नीचे रहेंगे। हाँ, जलालपुर की तारीख शरीयत और आजादारी दोनों पढ़ के देखो। अच्छा, एक बात और कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात। बहुत से मौके ऐसे आए कि जब आजादारी में इस्लाह के नाम पर कुछ उलमा उठे, कुछ तंजीमें उठी, तो इसी टाइप के जाकिर जिनके पास मैटर नहीं रह गया, पढ़ पढ़ के खाली हो गए, अब उन्हें यही सब चाहिए है। ये इसी टाइप के लोगों ने उन उलमा को भी खदेड़ लिया। हाँ, आए हैं आजादारी में इस्लाह करने, आए हैं आजादारी में इस्लाह करने। जलालपुर ही नहीं, अगर मैं शुरू हो जाऊं तो हर बस्ती से एक ऐसा अमल निकाल दूंगा जो जूते से भी ज्यादा करीब होगा। और फिर खतीबुल ईमान शेर हिंदुस्तान मुजफ्फर हुसैन ताहिर जलवली अल्लाह मकामहू के एक जुमले पर बात आके ठहर जाएगी, मियां मानो तव जूते से, न मानो तव जूते से। ये मामला है। उन्होंने मेराज का जूता साबित करके मुसलमानों से कहा था कि अब भी मान जाओ, और अगर अब भी न माने तो जूते से। देखे कितनी बड़ी मंजिल है। ये जूता दरअसल क्या था? जिन बच्चों ने लगाया, मैं उनसे मिला, मैंने कहा क्यों लगाया? कहा असल में हमारे यहाँ एक नौशा अमरोहवी शायर आए थे, उन्होंने शेर में पढ़ा था कि तस्वीर में दुलदुल की पंजा ये बताता है हम घोड़ों की टापों से बैयत को कुचलते हैं। तो इसलिए एक जूता भी लगा दिया कि जब बैयत कुचली जाए तो शहीदों के पंजे ही शामिल ना हो, जूते भी शामिल हो जाएं। मगर अब नहीं रहेगा, मैं यकीन दिलाता हूं। और जलालपुर आइंदा बरसों में आजादारी का वो मरकज बनेगा कि जो हर जगह की कमियों को पूरा करेगा। मगर मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि आपको अब कहीं से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोचते हैं मैं करबला से ये लाया हूं, तो बताऊं आज क्या क्या हुआ है करबला में। मशी के दौरान मेरे पास पूरा सबूत इसमें मौजूद है। जानते हो क्या हुआ है? अंगूठियों की दुकान पर बीबी ज़ैनब और इमाम हुसैन का पुतला तक बिक गया। जी, तो क्या वो जलालपुर लेके आओगे? नहीं, उसे वहीं रोक कर कहोगे कि ये साजिश तागूतियत की है, इसराइलियत की है, जो घुस कर हमारे बीच अज़ादारों के लिबास में ये अमल करके निकल जाता है, और बाद में लोग इन्हीं को देखकर शियों को शिर्क का फतवा दे दे और कह दें कि सब मुसलमान है, ईरान मुशरिक है। भाई इसके पीछे यही साजिश। लेकिन ईरान ने चीख कर कहा कि सारे मुसलमानों के होते हुए ईरान का किरदार गाजा को लेकर वही है कि जो जाहिल अरबों के बीच अबू तालिब का किरदार था। अरे मैं क्या कह रहा हूं? जाहिल अरबों के बीच जो अबू तालिब का किरदार था कि तुम चाहे जितना एड़ी चोटी का जोर लगा लो, जब तक अबू तालिब है मोहम्मद का बाल बीका नहीं होगा। रहबरे इनकलाब खामनाई ने कहा जब तक ईरान है फिलिस्तीन का बाल बीका नहीं होगा।
ये भी तुम्हें समझाना होगा। और ये जलालपुर है जहाँ के लोगों ने मलंगियत को, अखबारियत को, नुसैरियत को इन्हीं जूतों से मार के भगाया है। क्यों? क्योंकि जलालपुर में जागता हुआ समाज है जो इल्म और अमल के साथ हुसैन के साथ रहता है। लिहाजा मैं अपने तमाम दुनिया भर के अज़ादारों को ये बताना चाहता हूं कि अब जलालपुर देखने जरूर आइए आप। मैं उन मसलहत पसंद अपने इलाकाई भाइयों से कहना चाहता हूं जो पूरी जिंदगी जलालपुर में आके आज़ादारी करते रहे और इस वक्त चुप हैं, खामोश हैं, वो भी बोले कि हम जलालपुर गए हैं। जलालपुर वो नहीं है जो चैनल पे दिखाया जा रहा है, जलालपुर वो नहीं है जो लोग बता रहे हैं। जलालपुर उस जगह का नाम है कि जहां के पैदा हुए उलमा आयाते इज़ाम की उस मंजिल पर पहुंचे थे कि तारीख़ चिराग़ हिदायत गवाह है कि जलालपुर की सरजमीन पर ऐसे उलमा भी गुजरे हैं कि जहां वक्त का मुज्तहिद नजब से कहता था कि यहां खत भेजने के बजाय अपने आलिम से रुजू करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज अजान को खूब गौर से सुनो हुसैनियत के साये में। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा, अरे अल्लाहुम्मा, अरे बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। हय्या अला खैरिल अमल। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली। बुलंद आवाज से, ये बुलंद है, यही बुलंद है। सलामत रहें, सरबुलंद रहें, आप हमेशा आबाद रहें। मैं किसी पर
जारहाना हमला करने नहीं आया हूं, मैं अपना दिफा करने आया हूं। इतने महाजों से हमले हैं कि दिफा करना वाजिब हो गया था। अब ये सब जुमले आप लोग ले ना लें, सोशल मीडिया महफूज कर रहा है और यही जुमले आगे बढ़ेंगे। आप इसकी तायीद करें न करें, क्योंकि मैं जज्बों का तर्जुमान नहीं, मैं पूरी दुनिया के अज़ादारों से कह रहा हूं। जलालपुर आप मुतवज्जे हैं? शुरू करो या खत्म कर दूं? उधर देख के ना कहिए, इधर देख के कहिए, इधर देख। अगर उधर देख रहे हैं तो वही पता चले, इधर देख। बस ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और मैं अब तक खत्म कर चुका होता, लेकिन मुझे बताया गया कि अजान 6:45 पे होगी, लेकिन 6:31 पे हो गई। इसका मतलब आदि नमाजी ने मुझे इत्तला नहीं दी। बड़ी तवज्जो रहे, इंतजार भाई। शुगर उगर तो नहीं है ना? अल्लाह सलामत रखे। मिठी चाय साथ पिएंगे इंशाल्लाह। अभी बड़ी तवज्जो रहे। आखिरी बात है कि लिल्लाह मैं जलालपुर से बिलोंग करता हूँ, 32 साल से बम्बई में हूँ, पूरी दुनिया में तर्जुमानी करता हूँ हुसैनियत की। हमेशा बबांगे दोहल हर जगह खुलकर बोला हूँ, हर मसले पे मेरे तबसरे मौजूद हैं। जहां कहीं कोई नहीं बोला मैं वहां भी बोला। सोशल मीडिया पर सुनने वाले गवाह हैं, लिहाजा गलती उन उलमा की भी नहीं जिन्हें गलत खबरें दी गई, मगर एक रुख से उन पर वाजिब था कि हर बोलने वाले के पास जलालपुर के लोग थे। हर बोलने वाला जलालपुर आके गया है, हर एक ने जलालपुर अपनी निगाहों से देखा है। उसके बावजूद भी अगर जो जलालपुर नहीं है वो बयान किया जा रहा है तो ये भी जलालपुर के साथ नाइंसाफी है। और जहां नाइंसाफी हो वहां जुल्म होता है, और जुल्म यजीदियत है, अदल हुसैनियत है। लिहाजा जिन लोगों ने तोहमतें लगाई हैं वो भी माफी मांग लें, और जिन्होंने शबीहें बनाई थी वो माफी मांग चुके हैं। लिहाजा जिन्होंने तोहमतें लगाई हैं वो माफी मांग लें। मेरे बरादर अजीज मौलाना यासूब अब्बास साहब ने 20 मिनट भी देर नहीं लगाया, फौरन माफी मांगी। क्यों मांगी? कहा मुझे बाद में जलालपुर के लोगों ने बताया, काश वो बोलने से पहले जलालपुर के लोगों से मिल लेते तो आगे आगे झूठ न चलता बल्कि सच ही सच चलता। लेकिन पहले आगे झूठ चला फिर सच चला। और किसी ने कल सोशल मीडिया पे लिखा था, जब तक सच कपड़े पहनता है तब तक झूठ आदि दुनिया में मशहूर हो जाता है। ये हुआ। लिहाजा लिल्लाह हुसैनियत में कहीं न कहीं आज तरह तरह के अलम, आज के 15 साल पहले मैंने बंबई मुबरा में टोका था एक अलम देखकर, ये कहां से लाए? तो बच्चे ने कहा कि मुझे बशारत हुई थी ऐसे अलम की। मैंने कहा वाह रे, बशीर से बड़े हो गए। बशीर तो करबला में अब्बास का आलम लेके चला था, इनको ऐसी बशारत हुई कि ये बशीर से बड़े हो गए। फिर मैंने उसको पकड़ा और ढकेलता हुआ अंदर ले गया। कहने लगा क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मुझे तुम्हें मारने की बशारत हुई। तो कोई भी हुसैनियत में ऐसा अमल करे उसे फौरन रोकना वहीं पर आपका फर्ज है। सोशल मीडिया पर चलाकर हुसैनियत को आलम में बदनाम करने की तहरीक को कुचलना होगा और ये बताना होगा कि हुसैनियत हर लम्हा जाग रही है, हर लम्हा। जोश मलिहाबादी ने कहा था, अब सारे अज़ादारों के लिए ये आखिरी बंद। जोश मलिहाबादी ने कहा था, ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना, ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना। इस्लाम है फिर
तीरे हवादिस का निशाना, क्यों चुप है उसी शान से फिर छेड़ तराना। तारीख में रह जाएगा मर्दों का फसाना, मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो। लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्ने अली हो। नहीं समझ में आया? नहीं आया फिर समझाऊं? ये उठा ले हाथ। बस मैं पूरी दुनिया के आजादारों की खिदमत, आज जलालपुर के मारूफ अंजुमन करीमपुर नकपुर जलालपुर की अंजुमन नूरे इस्लाम का ये 32वें दौर में दाखिल प्रोग्राम जो 1416 हिजरी में कायम हुआ और आज 1447 हिजरी में अपने 32वें साल पूरा कर रहा है। यानी जिस साल मैंने बंबई बसाया उस साल ये शब्बेदारी कायम हुई। हमेशा जोड़ने में मुझसे गलती नहीं होगी। जितने साल मुझे बंबई गए हुआ उतने साल इस शब्बेदारी को हुआ। आज इस शब्बेदारी की इन तमाम अंजुमनों को गवाह बनाकर मैं पूरी दुनियाए हुसैनियत को सलाम करता हुआ ये कहना चाहता हूँ कि जलालपुर आज़ादारी और शरीयत का एक ऐसा मरकज है कि जहाँ रूहें हुसैन की आज़ादार हैं और जहाँ के जिस्म शरीयत मदार है। मैं उस बस्ती से आज यहाँ के नौजवानों को सलाम करता हूँ। इस जलालपुर ने बहुत कुछ दिया। हर साल तकरीबन 6 से 8 नीट करते हुए बच्चे MBBS में आगे बढ़ रहे हैं। यह आज़ादारी का सदका है। आज बच्चे IAS PCS की तैयारियां कर रहे हैं, यह आज़ादारी का हिस्सा है। आज बच्चियां अपने हिजाबों में रहकर हमारे शाना बशाना चल के कह रही हैं कि जो मकसद करबला में पूरा करे उसे हुसैन कहते हैं, जो मकसद करबला को शाम तक लेके चले उसे ज़ैनब कहते हैं। आज हमारी बच्चियां अपने पर्दों में रहकर जलालपुर को पहचानवा रही हैं और पूरी दुनिया को कह रही हैं कि हमें दूसरे शहरों से न मिलाया जाए, क्योंकि हमने दूसरे शहरों में रुपट्टा छोड़ के आज़ादारी करते हुए देखा है, लेकिन हमारी एक एक बच्ची हिजाब पहन के आज़ादारी करती है और ये सदा देती है कि ज़र्ब ये सारे यजीदों पे बहुत कारी है, ज़र्ब ये सारे यजीदों पे बहुत कारी है, चादरें सर पे रहें ये भी आज़ादारी है। बस ये आखिरी पैगाम अपने तमाम उलमाए किराम जहाँ जहाँ हैं, मैं उलमा नवाज हूँ, उलमा परस्त हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि अभी जब अजान होने लगी तो मैंने अपनी तकरीर को रोक दिया। रास्ते भर सैयद सज्जाद ने भी अजानों का इसी तरह एहतराम किया। कहते हैं ना कि जब यह काफिला शाम के बाहर जाके रुका, 3 दिन 3 रात यानी 72 घंटे ये काफिला शाम के बाहर रोका गया ताकि दरबार सजाया जा सके, लोगों को बुलाया जा सके, दरबार आरास्ता हो, आईना बंदी हो। जानते हैं क्या हुआ? खड़े खड़े सैयद सज्जाद ने वहीं की जामे मस्जिद से अजान सुनी। अजान, और जब मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो सैयद सज्जाद ने हथकड़ियाँ बेड़ियाँ संभाली, मदीने का रुख किया। नाना, आपका नाम अजान में है और आपकी इतरत जामे मस्जिद के सामने बेमखनौ चादर खड़ी है, फुफियों के बाजुओं में रसन है, बच्चों के गले बंधे हैं। नाना, मेरे पाँव में बेड़ियां हैं, मेरे कमर में लंगर है, मेरे गले में तौक है। ए नाना, आपका नाम अजान में है। अजान तमाम हो गई, बस 2 मिनट पढ़ूंगा, लेकिन अगर आप रोना चाहेंगे तो रो लेंगे, क्योंकि रुमाले सैयदा हर आंख के करीब नहीं आता, ये मुकद्दर वालों के पास आता। अब सुन लो ये जुमला। सैयद सज्जाद ने अजान सुनी, अजान हो गई, मस्जिद में नमाज हुई। जब नमाज भी पूरी हो गई
तो तारीख कहती है कि जामे मस्जिद की सीढ़ियों से उतरता हुआ एक शख्स सैयद सज्जाद के करीब आया। जानते हो आके क्या कहता है? सीना फट जाएगा सुनकर। कहता है शुक्र है उस खुदा का जिसने तुम्हें इस अंजाम को पहुंचाया। अरे रोने वालों, कैसे सुन लिया तुमने? शुक्र है उस खुदा का। सोचो ये जुमला सज्जाद ने कैसे सुना होगा, जिसका बाबा बकाए दीन के लिए खंजर के नीचे आया, नौके नेज़ा सवार बाबा। वो सैयद सज्जाद सुनता रहा। आने वाला कहता है शुक्र है उस खुदा का जिसने तुम्हें इस अंजाम को पहुंचाया। सैयद सज्जाद समझ गए कि इसको हकीकत से दूर रखा गया, इसे पता नहीं है। लिहाजा उससे कहा, भाई तू तो हाफिज कुरान मालूम होता है। इतना सुनना था कि वो हैरान हो गया, संभला और संभल कर कहा, इतना बताइए कि आपको कैसे पता कि मैं हाफिज कुरान हूं? मैं कहूंगा ए हाफिज कुरान, इसे कैसे पता न हो? जिस कुरान का तू हाफिज है उसी कुरान का ये कुरान नातिक है। कहता है आपको कैसे पता कि मैं हाफिज कुरान हूं? जानते हो इमाम ने क्या किया? सुनोगे? इमाम कहते ये बता, आयत तत्हीर पढ़ी है, आयत मुबाहिला पढ़ी है, सूरह दहर पढ़ी है, आयत नमा पढ़ी है, सूरह कौसर पढ़ी है। ये 313 आयतें जो अली और औलादे अली की शान में नाजिल हुई थी ना, इमाम ने सब सुना डाली। बैक मरतबा वो हाफिज कुरान हाथ जोड़ के कहता है कि जो आयतें आप सुना रहे हैं ये तो अहले बैते नबूवत की शान में आई हैं, इसका तस्करा आप क्यों कर रहे हैं? भाई इतना सुनना था कि सैयद सज्जाद कहते हैं कि तुझे पता है कि अहले बैते नबूवत की फर्द कौन है? का हमारे आका हुसैन इब्ने अली। का आका को जानता है? का हाँ जानता हूँ। का अपने आका से मिलना चाहता है? का क्यों ना मिलूंगा, हमारे माँ बाप कुर्बान। सैयद सज्जाद ने नोके नेज़ा की तरफ इशारा किया। का वो देख मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली हैं। का आप कौन? का मैं उसी का गरीब बेटा सैयद सज्जाद हूँ। अरे जिसके सामने इसका लाशा बेगौरों कफन पड़ा रह गया। अरबाब अज़ाब की आवाज़ें बुलंद हो गई, मातम कर लेना, आखिरी मंजिल है। इतना सुनना था कि वो हाफिज कुरान नाकों की तरफ देख के कहता है कि सैयद सज्जाद इन नाकों पे कौन है? का इस पर नबी की नवासियां हैं, फातिमा की ज़ैनब बेटी है जो वारिसे ततीर है। इतना सुनना था कि वो हाफिज कुरान उससे न रहा गया। एक मर्तबा हाथों को जोड़ के कहता है, आका सैयद सज्जाद का क्या कहना चाहते हो? का मैं यहीं लेट जाता हूँ, मेरे ऊपर से नाके दौड़ा दीजिए ताकि मेरी जिंदगी का खात्मा हो जाए और जाकर अल्लाह के रसूल से कह सकूं कि मैंने भरे दरबार में ज़ैनब का तमाशा नहीं देखा, बीबियों को बेमकनो चादर नहीं दे। अल्लाह अलल कौमी ज़ालिमीन व सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़ल्बिन यनक़लिबून इलाहना व सय्यदना व मौलाना व तक़ब्बल मिन्ना बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। मालिक हमारी इस इबादत उज़्मा को कबूल फरमा। यहाँ जितने तशरीफ़ फरमा मोमिनीन मोमिनात बच्चे बुजुर्ग जिस सिरो साल में है मौला सबकी हाज़िरी के साथ साथ इनकी हाजात की तकमील फरमा। इसमें जितने बीमार हैं सबको शिफाए कामिला अता फरमा। जहाँ जहाँ इस वक्त जलालपुर देखा और सुना जा रहा है मौला, सब तक जलालपुर की हकीकी तस्वीर आज़ादारी को सबके जहनों के रोशन फरमा। इलाकाइयत के तासुब को ख़त्म फरमा।
पूरे दुनिया की हुसैनियत को एक कौम कबीला बन के रहने की तौफीक इनायत फरमा, अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में जल्दी फरमा और अंजुमने नूर इस्लाम की इस अजीम शब्बेदारी को उनके अराकीन करीमपुर, जलालपुर और जो जिस तरह से शरीक है सबकी शिरकत को इस शब्बेदारी में कबूल फरमा, अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में जल्दी फरमा और जब तक जिंदगी दे गम कोई न दे हमको सिवाय गम शब्बीर। शब्बीर का गम बांट रहा है तो इधर दे, जो दीन के काम आए वो औलाद अता कर, जो मजलिसे शब्बीर के काबिल हो वो घर दे। जाती है अगर जान तो बेशक चली जाए, अब्बास के परचम पे मगर आँच न आए। इलाही तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़े मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।